अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। सदक़ ख़ालिक़ुनल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम खतीबुल असर हज़रत मौलाना अब्दुल करीम नदीम साहब मुद्दज़िल्लहु, हज़रत मुफ्ती हबीबुर रहमान दरखास्ती साहब मुद्दज़िल्लहु, बुज़ुर्गान मुहतरम और बिरादरान अज़ीज़, आपके जामे इमदादुल उलूम में अल्लाह ताला ने आज हाज़िरी का मौका अता फरमाया। ये तो वो जगह है कि जहाँ से खिताबत निकलती है और पूरे मुल्क में फैलती है। मैंने काफ़ी अर्सा पहले, चंद साल पहले, चकवाल में हज़रत पीर गुलाम हबीब साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू की खानकाह में अपने बुज़ुर्ग और शेख हज़रत मौलाना अब्दुल करीम नदीम साहब मुद्दज़िल्लहु का बयान सुना। तो बात ये समझ आई कि बात तो सब करते हैं, लेकिन समझाना और बयान करना अल्लाह ताला किसी किसी को सिखाता है। फिर कुछ अर्सा पहले की बात है कि एक तकरीब में जाना हुआ, वहां पे एक नौजवान तकरीर कर रहे थे। आजकल के मुरवजा अंदाज से मुख्तलिफ अंदाज था और बात समझ भी आ रही थी और बात के अंदर पैगाम भी था, मकसदियत भी थी। जब वो बयान करके फारिग हुए तो मैंने उनसे कहा कि पूछा मैंने उनसे कि आपने पढ़ा कहाँ से? तो उन्होंने बताया कि मैंने फला जगह से अपना इल्म दीन मुकम्मल किया। तो मुझे फिर भी इत्मीनान नहीं हुआ। मैंने कहा ये जो आपने बयान किया ये भी किसी से सीखा? तो उन्होंने हजरत का नाम लिया। तो मैं समझ गया कि ये यहीं का बूटा लगा हुआ है कि जो कुछ अरसे में तनावर दरख्त बन जाएगा। अल्लाह ताला हजरत के इल्म में, अमल में, हजरत की मेहनत में बरकत अता फरमाए। वो तमाम मुबल्लिगीन के जो हजरत जिनको अपनी मेहनत से और अपनी तवज्जो से सींचते हैं, अल्लाह ताला उन सब को हजरत के लिए सदका जारिया फरमाए।
रात काफ़ी गुजर चुकी है और आप लोगों की नज़रें घड़ी पे भी हैं और स्टेज पे भी कुछ लोगों को तलाश कर रही हैं। इंशाअल्लाह एक एक करके वो तमाम हजरात यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और आपकी तसल्ली करेंगे। 2 या 3 बातें सिर्फ मैं अर्ज़ करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। आज की इस तकरीब का उन्वान है रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब इंसान नजर डालता है इस दुनिया पर और खास तौर पे इंसान सोचता है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को, तो इंसान की अक्ल जो है वो हैरान रह जाती है और इंसान की सोच और फिक्र जो है वो परेशान हो जाती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर कि जिसके जिक्र उस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसकी तिलावत अभी मैंने आपके सामने की, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, कि अल्लाह ताला ने एक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर को तुम्हारी तरफ भेजा और तुम्हारे दरमियान से भेजा। मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। हर वो बात कि जिससे तुम्हें तकलीफ हो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर पर गरा और हरीस हैं अपनी उम्मत के लिए। अल्लाह ताला की वो सिफात के जो अल्लाह ताला ने अपने लिए भी रखी, उनको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी बयान फरमाया कि आप रऊफ भी हैं और रहीम भी हैं। मैं जब इस चीज को देखता हूं और इस चीज के अंदर सोचता हूं कि आज दूसरे पे तकलीफ होती है तो मेरे दिल पे कोई असर नहीं होता। तो किसी शायर ने कहा था, और मैं कि गुलिस्तान में जाकर हर एक गुल को देखा, गुलिस्तान में जाकर हर एक गुल को देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है। कहा आप तो सारी सारी रात रोए, आपकी रीठ मुबारक तर हो जाए आंसुओं से, लेकिन आज उनका एक उम्मती अपने किसी साथी की तकलीफ के ऊपर उसको पूछना, उसकी उस तकलीफ का मुदावा करना तो दूर की बात, उसके दिल पे भी कोई असर नहीं होता। कहां से लाओगे? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम वो खुशकिस्मत उम्मत हो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर तुमको अता की गई। मैं और आप तो मुसलमान पैदा हुए, मुसलमान बड़े हुए और इसी तरह मुसलमान मर जाए। कानों में अजान दे दी तो मुसलमान हो गए। लेकिन जब इंसान ईमान का वो दर्जा अपने अंदर लेके आता है कि वो ईमान को खरीदता है, वो ईमान को हासिल करता है अपनी जान के बदले में, अपनी माल के बदले में, वाकयात भरे पड़े हैं, आप सुनते रहते हैं। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये कहना आसान है कि कोयलों को दहकते हुए कोयलों को अपने जिस्म की चर्बी से बुझा देना,
लेकिन एक छोटा सा कोयला जरा अपने जिस्म से लगा के तो देखो, बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन उल्टा लिटाने के बाद, सीने के बल अंगारों के ऊपर लिटाने के बाद उसकी कमर के ऊपर पत्थर रख दिए कि यह हिल ना सके। बदला क्या था, कीमत क्या थी? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को छोड़। नहीं छोड़ा। कोयले बुझ गए, जिस्म की चर्बी निकली, उससे कोयले बुझ गए, लेकिन मुंह से एक ही बात निकली, अहद अहद अहद। वजह क्या थी? वजह यह थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल को देखा था, उसमें नजर पड़ी थी, उसको अपने अंदर जज्ब किया। ये याद रखिए कि आशिक को जरूरत नहीं होती नारा लगाने की कि जी मैं आशिक हूं। आशिक कभी खुद नारा नहीं लगाता। हाँ हाँ, दुनिया कहती है कि ये आशिक है। और जिसको कहना पड़े मैं आशिक हूं, तो अभी तो साइंस यहीं तक पहुंची है, कुछ अरसे में आपके जज्बात भी खोल के रख देगी सामने, तो उसका दिल खोल के रख देना, तो कहीं दूर दूर तक कोई इश्क नजर नहीं आएगा। वजह क्या है? हमारे अंदर मादियत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के जिस्म के अंदर एक गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर सही हो जाए तो पूरा जिस्म सही हो जाता है, और अगर वो बिगड़ जाए तो पूरे का पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। अला वही अल क़ल्ब, वो इंसान का दिल। हमारे दिल में क्या चीज है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, उसमें कोई कमी नहीं। वो दुआ तो आज भी खड़ी है। वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाह ताला का वादा तो अपनी जगह है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक एक उम्मती को बख्शवाए बगैर उसकी शफाअत अपनी खत्म नहीं करूंगा, जन्नत में नहीं जाऊंगा। लेकिन उम्मती उसके लिए क्या तैयारी करता है? मैं बस आपको सिर्फ ये दावत देने आया। गालिबन अल्लामा इकबाल ने कहा था, मेरी बात तुम सुननी नहीं मौलवियों की, चलो अल्लामा इकबाल की सुन लो। उन्होंने कहा था कि ऐती ही अज़्ज़ौक़ शौक़ सोज़ दर्द, ऐती ही अज़्ज़ौक़ शौक़ सोज़ दर्द, तुझे दानी असर मारा चकर्द। मेरे बड़े भाई हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, ऑस्ट्रेलिया में मुकीम हैं। कभी 3 साल बाद, कभी 4 साल बाद मुलाकात होती है। तो मैं भी फारूक साहब तशरीफ लाए कि नहीं, मैं फारूक साहब को भी ये बात अर्ज कर रहा था कि इस दफे हज पे उनसे मुलाकात हुई, वहां तशरीफ लाए हुए थे, तो हमारी बिल्डिंग में आ गए मेरे पास। मगरिब का वक्त हुआ तो मैंने कहा नमाज पढ़ा रहा। वो नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने तिलावत की। वो तिलावत कर रहे थे और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, तो मैंने उनकी वो तिलावत रिकॉर्ड कर ली, और वो तिलावत रिकॉर्ड की, और उनसे कुछ और उनकी तिलावतें लेके मैं आ गया अपने घर। अब अपने घर में मैंने एक दिन बच्चों को बिठाया और मैंने कहा कि सुनो मेरे वाले साहब, वो मेरे बड़े भाई की तिलावत। वो फिर मैंने सुननी शुरू की, फिर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। बच्चे देख रहे मुझे कि ये क्या हुआ इन्हें। थोड़ी देर में जब मैंने वो बंद की तिलावत, तो कहने लगे कि जी मुझे तिलावत तो बहुत अच्छी थी ताया की, और बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ा, लेकिन आप रो क्यों रहे? मैंने कहा कि बेटा बात यह है कि मैं जब छोटा सा था तो मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे भाई को अपने सामने बिठा के तिलावत सिखा देते।
मेरे वालिद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू हज़रत मौलाना नजमुल हसन थानवी रहमतुल्लाह अलैह क़ारी अब्दुल मालिक साहब रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की खिदमत में मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 14 साल गुजारे उनकी खानकाह में, और वहीं पे ये तिलावत और क़िराअत का वालिद साहब को शौक। तो मेरे सामने बिठा के वो सिखाया करते थे कि इसको यहाँ से इस तरह पढ़ना है, यहाँ से इस तरह पढ़ना है। आज मेरे भाई जब पढ़ते हैं और वहां पे वो उसको उस तर्ज में और उस लहजे के अंदर लेके आते हैं, तो पूरा एक दौर मेरे सामने आता है, वो वक्त मेरे सामने आता है। मैंने कहा तुमने तो सुन लिया कि जी बड़ा अच्छा पढ़ा, बात खत्म हो गई, लेकिन जो जिस दौर से मैं निकल के आया हूं वो तुम्हें नजर नहीं आता। अल्लामा इकबाल आपको यही बात समझाना चाहते हैं, वो अपने नौजवान से इसी बात के ऊपर मुखातिब है। ऐती ही अज़्ज़ा को शौक़ो सोज़ो दर्द तूचे दानी असरे मारा चिकर्द। कहा मैं तुझसे मुखातिब हूं कि तू सोच से भी खाली है, तू शौक से भी खाली है, तू दर्द से भी खाली है। न तेरे अंदर सोच है, न शौक है, न दर्द है, कोई चीज तेरे अंदर नहीं बाकी। तो मैं क्या कहूं कि तेरे साथ तेरे जमाने ने क्या हाथ खेला है, मैं क्या बताऊं। फरमाया कि असरे माराज मां बेगाना कर दो, असरे माराज मां बेगाना कर दो, जमाले मुस्तफा बेगाना कर दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। का तेरे जमाने ने तुझको तुझसे बेगाना कर दिया, और मैं अपने से बेगाना कब हुआ कि जब मेरे अंदर से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाल निकल गया, तो मैं अपने आप से बेगाना हूं। आप कहें कि नहीं मैं नहीं बेगाना हुआ मौलवी साहब, आप मेरे कपड़े देखें बेहतरीन है, आप मेरी रिहाई देखें बेहतरीन है, मेरे बदन में मामूली सा दर्द होता है मैं फौरन उसका इलाज करता हूं, मेरे लिए फला सहूलत है, मेरे लिए फला आसानी है, खुराक मेरी बेहतरीन है। आप कैसे कहते हैं कि मैं अपने आप को भूल गया हूं? मेरे पास इसकी दलील है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स बदनिगाही करेगा क़यामत के दिन उसकी आंखों में दहकती हुई सलाइयां फेरी जाएंगी। इस आंख में एक दहकती हुई सलाई फेरी गई, कहा इतनी उसकी गर्मी होगी कि आंख पूरी की पूरी जल के खत्म, और फिर दूसरी आंख में फेरी जाएगी। जितनी देर में ये सलाई दूसरी आंख में फेरी जाएगी, इतनी देर में पहली आंख को दोबारा ठीक कर दिया जाएगा, सेहतमंद कर दिया जाएगा। और किसी गर्म चीज को आप एक जगह मुस्तकिल इस्तेमाल करते रहे तो वो ठंडी भी हो जाती है, तो ये सलाई अल्लाह ताला की कुदरत से ठंडी भी नहीं होगी। जो इसके अंदर दर्जा हरारत और उसकी जो दहक और उसकी जो तपिश है कि वो पूरी आंख को जला रही है, कहा वो इस आंख से भी फेरी जा रही है, उस आंख से भी फेरी जा रही है, और ये क़यामत के दिन तेरे साथ होना है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमा दी। उसके बाद तो बदनिगाही करता, फिर कहता है मैं अपने आप से बेगाना नहीं। ये वही आंख है कि इसके अंदर एक जर्रा पड़ जाए तो तू आराम से नहीं बैठता, इससे सही नजर नहीं आए तो तू पूरी दुनिया में कहां से डॉक्टर को ढूंढ के नहीं निकालता कि मेरी इस आंख को ठीक कर दो। लेकिन क़यामत के दिन इस आंख के साथ क्या होना है, कभी उसकी हिफाजत की कि क़यामत के दिन भी मेरी आंख महफूज रहे, इसके अंदर कोई ऐसी गलत चीज ना चली जाए। इसी के मुकाबले में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐनानी ला तमस्सुहुमा फिन्नार, दो आंखें ऐसी हैं कि जिनको अल्लाह ताला आग के करीब भी नहीं जाने देगा, आग उनके करीब से भी नहीं गुजरेगी। एक आंख तो वो है कि जिसको जलाया जा रहा है, एक आंख वो है कि जिसकी हिफाजत की जा रही है। इस आंख को तपिश न छू जाए,
कौन सी? कहा कि वो आंख जो अल्लाह की खशियत से रोती है, जिसमें से आंसू टपकते हैं अल्लाह ताला की खशियत और अल्लाह ताला के डर से, या वो आंख के जो मुसलमानों की हिफाजत के लिए रातों को जागता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मिसालें हम और आप अपने आप को भूल गए। आज हम तलाश करते हैं, कोई शख्स किसी को कहे कि यार फलां को तकलीफ है, जी आपका क्या मसला है? आपका कोई मसला है, आप जाइए अपना काम कीजिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये मुसलमान का तरीका नहीं था। हमने अपनी फितरत छोड़ी। फितरतुल्लाह अल्लज़ी फतरा अन्नास अलैहा, हमारी तो फितरत अल्लाह ताला ने मुकर्रर की। अल्लाह ताला ने अपनी फितरत पे हमें पैदा किया था। जब अल्लाह ताला की फितरत पे पैदा हुए तो फिर अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी तो मुश्किल नहीं हमारे लिए। मैं एक मिसाल से इस बात को समझाता हूं। ये बात अमूमन अवाम समझ नहीं पाती। वो ख्वाजा अजीज हसन मजलूब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुझको जो चलना तरीक़े इश्क में दुश्वार है, अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी में तुम्हें चलना अगर मुश्किल है, तुझको जो चलना तरीक़े इश्क में दुश्वार है, तू ही हिम्मत हार है, हाँ तू ही हिम्मत हार है। और तू जो राह हर कदम पर खा रहा है ठोकरें, लंग खुद तुझ में है वरना रास्ता हमवार है। ये मोटरवे के ऊपर गाड़ियां चलती हैं, जब छोटी सड़कें होती हैं तो चलती कूदती चलती हैं, जैसे मोटरवे पे चढ़ती हैं आप कहते हैं कि आप क्या कर। लेकिन कोई गाड़ी अगर मोटरवे पे भी उछलती कूदती जा रही है, आप उसके ड्राइवर से पूछें भाई क्या मसला, वो कहेंगे जी बड़ी खराब सड़क बनाई है, कोई सड़क बनाई। आप कहेंगे भाई अपनी गाड़ी के टायर चेक कर, गाड़ी को चेक करा, सड़क बड़ी अच्छी है। अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी मुश्किल है तो भाई अपने जिस्म को चेक करो कि क्या खराबी होगी, फितरत क्यों तब्दील होगी। एक मिसाल से समझ लीजिए और फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि शेर का काम क्या है। शेर को जब भूख लगती है वो क्या करता है? शेर को जब भूख लगती है वो शिकार करता है, और शिकार करने के बाद वो जितना खाना होता है उसको खाता है और छोड़ के चला जाता है। फिर दोबारा भूख लगती है तो वो दोपहर का बचा हुआ खाना नहीं खाता, वो नया शिकार करता है, फिर उसको खाता है, उससे अपना पेट भरता है। अल्लाह ताला की मखलूक है। एक गधा है, उसकी ग़िज़ा क्या है कि वो घास भी खाता है, डंडे भी खाता है। कोई शख्स शेर को डंडे मारने के हिम्मत नहीं कर सकता। किसी को कहें भी जाओ शेर को डंडा मार के, कहेगा भाई मैं नहीं मारूंगा। आप उसको कहेंगे देखो एक डंडा मार के, वो 10 डंडे मार के आएगा। क्यों? उसे पता है कि ये गधा है, ये घास खाता है। लेकिन अगर कोई शेर ऐसा हो कि जो घास खानी शुरू कर दे, शिकार खाना छोड़ दे और जहां उसे हरी घास नजर आए जाके वो खानी शुरू कर दे, जब शिकार उसके सामने आए तो डर के दबक के एक तरफ बैठ जाएगा, वो ये क्या चीज आ गई, और वो हरी हरी और ताजा घास खाए। तो जब आप उसको घास खाता देखेंगे तो फिर आप कहेंगे कि भाई ये देखने में तो शेर है लेकिन असल में तो एक गधा है, लिहाजा मारो उसको पकड़ कर। और सब लोग उसके डंडे लगाएंगे और उसकी खूब पिटाई होगी। मुसलमान ने जब अपनी फितरत को छोड़ा, अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी को छोड़ा, कहीं पे कदम रख रहा था मुसलमान, फरमाया कि तुम अब भी सब पे भारी हो, जरा तंजीम अगर कर लो, तुम अब भी सब पे भारी हो, जरा तंजीम अगर कर लो, वो कुव्वत हक ने दी है, एक अगर सर दो तो 100 सर लो। कैसे? दिलों को बुग़्ज़ से खाली करो, इखलास से भर लो, दिलों को बुग़्ज़ से खाली करो,
इखलास से भर लो, न खुद राई करो, हर अम्र में तुम हुक्म राहबर लो। मुसलमानों उठो बैरे अमल तैयार हो जाओ, नहीं ये वक्त गफलत का बस अब तैयार हो जाओ। ये शेर जो था, इसने जब घास खानी शुरू की तो आप देखें मुसलमान जहां कदम रखता था कुफ्र जो था वो लरज़ जाता, करीब नहीं आता। ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, ये आपके अफगानिस्तान में जो जिहाद हुआ, जनरल मरहूम के दौर में, मैं इस्लामाबाद में इस्लामी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। ये सारे जितने भी अफगान ये कमांडर होते थे ये वहीं आके जमा होते थे, रोजाना इनसे की बातें सुनने को मिलती थी। कहने लगे दो साथी जो थे वो कहीं बिछड़ गए साथियों से, तो पीछे से आवाज आई, कोई कुछ फौजी जैसे चलते हैं तो उनकी एक आवाज होती है, चलने की बूटों की आवाज आई। तो कहते हैं दो साथी थे, ये दरख्त पे चढ़ गए, इन्होंने कहा छुप जाते हैं, पता नहीं कौन है, अगर अपने साथी हुए तो हम उनके साथ मिल जाएंगे। तो कहते हैं देखा तो वो रूसी फौजियों का एक कोई 20-25 फौजियों का एक जत्था सा था, वो जा रहा था। वो कहते हैं कि जैसे ही वो इनके आगे हुआ है, आगे बढ़ा है, पीछे से एक को जोश आया, उसने नीचे छलांग मारी और धम से गिरा। उसने कहा अल्लाह अकबर, नारा तकबीर लगा के जो अल्लाह अकबर कहा। कहते हैं कि वो फौजी सब के सब वहीं रुक गए और किसी में हिम्मत नहीं हुई पीछे मुड़ के देखे। और कहते हैं कि उन्होंने उससे उन सब से हथियार गिराए और उन सब को घेर के दो अफराद जो थे वो लेके आ गए। कहते हैं जब वहां पहुंच गए, इन्होंने कहा कि तुम्हें 2 बंदे लेके आए हैं, तो उन्होंने कहा कि 2 बंदे नहीं थे, पूरी पीछे प्लाटून थी, हम भी इतने पागल नहीं है कि 2 बंदों के हाथ में आ गए। अपनी फितरत पे आओ तो तुम्हारी हैसियत बने, नहीं तो आप देखें यहूदी से भी मार खा रहे हैं, ईसाई से भी मार खा रहे हैं, हिंदू से भी मार खा रहे हैं, और कोई आ जाएगा तो हम आगे भी अपना सर कर देंगे, जी 2 जूते आप भी लगा दीजिए हमारी एजाज का भाई। क्यों? उन सबको पता है कि इनको हमने घास खाने पे लगा दिया है। मीडिया की गंदी अलगार जो है हम सबके मोबाइल फोन के अंदर मौजूद है, उनको पता है इस काम पे लगा दिया है, ये मुसलमान कौम इस तरफ चल गई है, अब इससे जो काम है। लेकिन याद रखो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये दीन कायम रहेगा। व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अल्लाह ताला को इंसानों की कमी नहीं है, अल्लाह ताला को इबादत गुजारों की कमी नहीं है। अल्लाह ताला जिस शख्स से चाहे काम ले लें, अल्लाह ताला जिस वक्त में चाहे जैसे चाहे काम ले लें, अल्लाह ताला के दीन को कोई खतरा नहीं है। हम अगर चाहते हैं कि हम बाकी रह जाएं, इस दुनिया में भी हमारी बका हो, इस दुनिया में भी हमारी ऐसी बका हो, हमारा नाम बाकी रह जाए, हमारी नस्लें बाकी रह जाएं, तो याद रखिए फिर एक ही तरीका है कि हम अपने आप को अल्लाह ताला से वाबस्ता करें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से वाबस्ता करें। कैसे वाबस्ता करें? किताबें मौजूद हैं, हजरत यहाँ तशरीफ फरमा है, मौलाना हबीबुर रहमान दरखास्ती साहब मददुल्लाह यहाँ तशरीफ फरमा है, इनसे पूछें, घर में अपने बच्चों को जमा करें, कोई वक्त ऐसा निकालें उनको कुछ सुनाएं, पता चले हम आपके बच्चों को सुन्नत किस चीज का नाम है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके का क्या नाम है, इखलाक और किरदार का क्या नाम क्या है, उनकी हैसियत क्या है। अल्लाह ताला मेरी यहाँ पे हाजिरी को कबूल फरमाए, जो बातें मैंने कही अल्लाह ताला कहने वाले को भी उस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे बुजुर्ग जो हयात हैं अल्लाह ताला उनकी जिंदगियों में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला उनसे हमें इस्तिफादे की तौफीक अता फरमाए। इस इदारे को और तमाम इदारों को जो अल्लाह ताला की रजा के लिए और इखलास के लिए कायम है, अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत फरमाए और उनको तरक्की अता फरमाए। हज़रत मौलाना सैफुर रहमान दरखास्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए और आले इल्लीयीन में उनको मकाम अता फरमाए। मैं इंतहाई तहे दिल से मशकूर हूँ हज़रत का, हज़रत मौलाना अब्दुल करीम नदीम साहब मददल्लाहु का, और खुसूसन अपने भाई जनाब मोहम्मद अहमद नदीम साहब का, कि उन्होंने उनकी दावत पर यहाँ हाजिरी हुई। अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।